बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम, यूर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आज का शो बहुत स्पेशल है मेरा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको अपने शो के जो है ना मरहलों पे लेके चलती रहूँगी आस्ता आस्ता। मगर मैं सबसे पहले आज कुछ ज़रूरी बात करना चाह रही थी कि एक रिक्वेस्ट जो कि शो आपने एंड तक लाजमी देखना है आज का, क्योंकि एंड पे जो है ना एक ऐसा ज़बरदस्त सरप्राइज़ है जो आप देखना चाह रहे थे, वो सरप्राइज़ जिसकी आप डिमांड कर रहे थे, वो सरप्राइज़ जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग और वायरल सिचुएशन में चल रहा है, वो सरप्राइज़ जो पाकिस्तान से नहीं है, यूके से है, मगर वो सरप्राइज़ है आपके लिए। तो डोंट मिस इट। देखने वाले समझने वाले समझ गए होंगे, मगर अगर आप समझदार होंगे तो खैर। उससे पहले हम अपने शो का उसी तरह से आगाज़ करेंगे जैसे कि हम करते हैं, जैसे हमारी हेल्थ के हिसाब से हम बात करते हैं और मौसम के हिसाब से बात करते हैं और माशी मसाइल पे। तो मगर आज हम ज़रा सबसे पहले हेल्थ को फोकस करेंगे। अब देखें ना, मौसम है, बारिशें हो रही हैं, खूबसूरत वेदर हर वक्त हर जगह, मगर अब ये जो बारिशें ख़त्म जब हो जाती हैं ना, जैसे हो गई हैं, लाहौर में हम रहते हैं, तो इसके बाद आगे जो है गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो जाता है नाज़रीन। तो इन चीज़ों में ना गर्म और खुश्क हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। अब इन जो गर्म और सर्द हवाएं, जो खुश्क हवाएं जो है ना, वो अब जब पहले मिक्स हो रही होती हैं सर्दियों के मौसम में, तो वो भी बड़ी, जब जाती सर्दी में मिलती हैं तो बड़ा अजीब सा सिनेरियो हो जाता है। और उसमें एक फल मिलता है हमें, बल्कि अगर इसको मैं फल ना कहूँ, मैं इसको सब्ज़ी कह दूँ, और सब्ज़ी कह के मैं इसको ये कहूँ कि कुदरत का एक तोहफ़ा भी है जो हमें मिलता है, वो है तरबूज़। तरबूज, जिसके बड़े प्यारे नाम हैं। एक है तरबूज, एक है दाना, एक है मतीरा। ये मतीरा एक मेरी कराची में जो बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस और मॉडल हैं, एक वो है एंकर, और एक मतीरा ये है जो ये तरबूज की शक्ल में मिलता है। अगर आप गांव ग्राम में जाएं, मैं वहाँ से आपको ज़रा समझाने की कोशिश करूँगी कि रूरल एरियाज़ में अगर आपका जाना गुज़र होता है, तो फिर देहातों में नहर जो होती है ना, उनके किनारे अगर आप देखें तो गर्मी के मौसम में कुछ लोगों ने रस्सी बांधी होती है तरबूज के साथ, या फिर तरबूज को किसी बोरी में बांध कर, ठीक है, और उसको नहर में फेंका हुआ होता है। क्यों? और वो कुछ देर ना नहर में उसको पड़ा रहने देते हैं, आपको बताऊं, और फिर उसको निकालते हैं और निकाल के काट के और उसके बाद उसको वहीं पे खाते हैं। अच्छा, नहर में उसको वहीं ठंडा करने के लिए रखा होता है, क्योंकि नहर का पानी बहुत ठंडा होता है। और जो देहात वगैरह में ना, इसको जब तोड़ा जाता है तो उसको ऐसे सर से तोड़ते हैं, ऐसे घुटनों से तोड़ते हैं, और इसको हाथ से तोड़ते हैं, या फिर इसके ऊपर बड़ा सा पत्थर मार के तोड़ते हैं, तो ये बीच में से ऐसे अनशेप टूट जाता है और लोग इसको इसी तरह से एंजॉय करके खाते हैं और बहुत ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, तो आज इसकी इफ़ादियत के बारे में बात करेंगे, इसकी क्या क्या चीज़ें हैं जिससे बनाई जा सकती हैं, इसकी रेसिपीज़, इसके फार्मूलाज, क्या क्या चीज़ें रेसिपीज़ में जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर बच्चा, बूढ़ा, जवान। ज़बरदस्त मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जिनको आजकल आप बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इनकी रिसर्च और इनकी पढ़ाई जो है वो, शेफ़ तो हैं, हमज़ा शेख की बात कर रही हूँ, मगर साथ साथ इनकी रिसर्च और पढ़ाई जो है इन सारी इफ़ादियत, इन सारी चीज़ों के ऊपर है जो अल्लाह ताला ने हमें खाने के लिए नेमतें दी हैं। तो आज इनसे जानेंगे तरबूज की इफ़ादियत भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और माशाल्लाह आज तो रौनक ही आपके सेट पे अलग है। आज तो इतना माशाल्लाह प्यारा कलर पहना हुआ है मेरी बहन ने, और क्या बात है जनाब, क्या बात और है। वो सरप्राइज पता चल जाएगा तो फिर वो बात भी पता चल जाएगी कि हमें क्यों आज इतनी आज तो हमारी बहन जो है ना तकरीबन मुकलावे की दुल्हन बनी हुई है। बनता तो है। जी अच्छा सर, तरबूज की बात हो और मैं फिर इस तरह से कलर शॉकिंग ना पहन के आऊंगा ना, तो मुझे पता है कि ये जो तरबूज है ये सब्जी भी है। तब तरबूज एक सब्जी ही है, हम उसको फलों में उसका शुमार इसलिए हो जाता है फोर्सफुली, जिस तरह टमाटर एक फ्रूट है, ठीक है, इनकी जेनेटिक जो डेवलपमेंट है वो उसके हिसाब से क्लासिफाई होते हैं फ्रूट और वेजिटेबल में ये, ठीक है। तरबूज एक बहुत ही बेहतरीन फल है जिसके अंदर मोर देन 70% वाटर कंटेंट है, नेचुरल शुगर्स हैं जो आपको और गर्मियों में आता है, आपने देखा है, ठीक है, और ये बेल के ऊपर उगता है। तो ये इसकी ग्रोथ का और इसके साइज माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत बड़ा होता है। कुदरत का करिश्मा चेक करें कि बेल पे उगने वाला तरबूज इतना बड़ा है। आप तरबूज देखें, जो ग्रीन वाला तरबूज या जो भी तरबूज हम लें, उसकी एक साइड पे एक येलो स्पॉट होता है, वो जो येलो स्पॉट होता है ना, उसकी करवट के ऊपर ये बड़ा होता है, इसकी ग्रोथ होती है तरबूज की। हाँ जी, तो तरबूज की मैं कहता हूँ जितनी हम, इतने इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इसके बीज देखें 4 मग्ज में यूज होते हैं, उनमें इसके बीज में अलग अफादियत है। इसकी जो खाल है, जो इसका छिलका है,
उसमें अलग अफादियत है उसका, उसके छिलके में? हाँ जी, उसके मेवे बनते हैं, मेवे बनने के बाद अशरफियां वगैरह जो हम खाते हैं वो, उसके अलावा इसके जो छिलका है उससे सब्जी बहुत मजे की बनती है। अच्छा। हाँ जी, तो अगर हमारे कंट्रोल में होता आज पूरा शो तरबूज पे, तो हम कोई 20 की इसकी रेसिपीज बता देते हैं। अच्छा, मगर मैं एक चीज़ पूछी थी, तरबूज जो है उसका छिलका वो भी पका के खाया जाता है, ये जी, मुझे जी। पहली मरतबा पता चला। मगर जैसे तरबूज है, आपने कहा इसको ये है ही असल में सब्जी, हाँ तो जी। क्या हम इसको प्याज का, टमाटर का, अदरक लहसुन का मसाला बना के तो तरबूज को पका के खा सकते हैं? देखिए, जिस तरह टमाटर फ्रूट है तो हम उसको नहीं खा सकते, अगर आप खाना चाहते हैं तो वाई नॉट, पर तरबूज के अंदर इतना पानी है जो उसका फ्लैश है कि आप इसको पकाएंगे तो ये शोरबा ही बन जाएगा, कुछ रहेगा नहीं इसका। अच्छा। भरता भी नहीं बनेगा। अच्छा। जैसे ही आप इसको हीट करेंगे आप इसका ये अपना पानी छोड़ देगा। हाँ। तो तरबूज एक ऐसी सब्जी है जिसको आप कच्चा खाएं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, फिर उसका छिलका पका के खाया जाता है, छिलके को क्रिस्टलाइज मगर करके। इसका छिलका तो 2-3 लेयर वाला होता है ना, जैसे एक पहले हरे की फॉर्म है, उसके बाद फिर एक येलोइश जो कि सख्त फॉर्म होती है, जो कि हम तरबूज में से काट के ना उसके छिलके में छोड़ देते हैं। वही वाला पार्ट खाया जाता है, जो ग्रीन पार्ट है ना उसको आप पील ऑफ कर देते हो पीलर से या छुरी से, जो उसके बाद पार्ट आता है ना लाइट ग्रीन कलर का जो होता है, उसकी ही फिर क्रिस्टलाइज करके डाई करके अशरफियां बनती हैं उसकी भी। ठीक है, अशरफियां मतलब वो जो हम जर्दा और वो चीजें खाते हैं तो उसके अंदर ग्रीन और वो मेवा नहीं होता पेठा की तरह, वो इसकी ठीक है, बनती है? इसकी भी बनती है, मगर वो तो पेठे से नहीं बनती नहीं पेठे से भी बनती हैं, इसकी भी बनती हैं। ओके, ठीक इससे है? भी बनती है, ठीक है। और उसके अलावा इसकी सब्जी बहुत, इसको आपने उसका जो राइंड है उसको आपने एक दफा उबाल लेना है, उसको सॉफ्ट कर लेना है। आप प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक का एक बहुत मजे का, बहुत लजीज किस्म का मसाला बनाएं, उसके अंदर इसको थोड़ा सा भूनें और फिर इसको दम पे टेंडर होने तक पकाएं। अब देखिएगा क्या जबरदस्त जायका आएगा उसका। और इसकी क्या इफादियत है, क्या चीजें होती हैं इससे, क्या ओवरऑल इसके अंदर बहुत ज्यादा मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन सी में बड़ा रिच है तरबूज। अच्छा, ठीक है, हाँ vitamin C? बिल्कुल एग्जैक्टली। और तरबूज के अंदर बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, जिस तरह हम आजकल बड़ी एक चीज चली हुई है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, जो हम लेके खाते हैं, कहते हैं हमारी बॉडी पर, ये उसकी ट्रेसेस भी पाई जाती हैं इसमें, और ये ओवरऑल बॉडी के अंदर सारे मल्टीविटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की एब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्प करता है। और कितना कूलिंग है। अब देखें जिस तरह गर्मियां आ रही हैं, आज हम 2-3 चीजें से खा रहे हैं तरबूज से रिलेटेड, आप वो सब खाएं। और गर्मियों में इसका अफादा आपके स्टमक को कूल रखता है। ठीक है, आपके जो आपका पखाना है उसको बहुत अच्छे से डेवलप होने में हेल्प करता है, फाइबरस है, और साथ इसके अंदर बहुत अच्छे पानी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। तो एवरीथिंग इज ऑल टुगेदर। और दोपहर में इसका इस्तेमाल किया जाए तो क्या ही बात है, जरा सा काला नमक डाल के, कुछ पुदीने के पत्ते डाल के, तो एक बहुत होलसम सैलेड के तौर पे भी आज हम एक बहुत जबरदस्त सैलेड बना रहे हैं तरबूज के साथ। तरबूज का सैलेड? हाँ, बहुत अच्छे वाला। तो फिर हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम आपकी ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे किचन में चलते हैं और बताते हैं एक एक करके। और मैं आपको ये बता दूं कि इसके बीजों के बारे में भी मैंने बहुत कुछ सुना है, मगर क्या सच है क्या झूठ, ये तो ब्रेक के बाद आपको हमजा भाई बताएंगे। ठीक है, ब्रेक। ओके, वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। हमजा भाई आ गए। हमजा भाई बिल्कुल जी। फिजा वो किधर है? मैं नहीं बात कर रही, तो गो देखे सामने कितने गोरे चिट्टे लगते हैं आप, और मैं आपके आगे सावली सलोनी सी में। नहीं, आपका भी माशाल्लाह अपना बड़ा प्यारा कॉम्प्लेक्शन है। अच्छा। हर रंग खूबसूरत है, हमें हर रंग को सेलिब्रेट करना चाहिए। मुझे तो आई लाइक द डार्कर टोन एज वेल। अच्छा, हाँ, मुझे डार्कर टोन बड़ी अच्छी लगती है। बस ठीक है, फिर हमजा भाई ने कहा मैं ज्यादा प्यारी लग रही हूँ। ऑलराइट हमजा भाई, बिल्कुल जी। वैसे एक बात बताना चाह रही थी, इस बात से टॉपिक से मैं छेड़ रही थी, खैर आई एम प्राउड ऑफ माय कलर। मैं इसे कह रही थी कि जो तरबूज है वो स्किन की रंगत को भी फ्रेश करता है। देखें, जब आपकी हाइड्रेशन सही होगी, आपके पूरे अंदर आपका गट ठीक होगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली फ्रेश हो जाएगा चेहरा, आपके सूदिंग होना, अंदर सुकून होना बहुत। और देखिए गर्मियों में ये फल इसलिए तो है, अब लाएं। और मैं आपको बताऊं, बहुत से फलों से इसकी कीमत कम है, इस सब्जी की, इस सब्जी की। देखिए अब मैं भी बहुत से फलों से सब्जी की कीमत कदरे कम है। और ये आप दोपहर के टाइम में जो लोग अपना वजन कम करना चाह रहे हैं, जिस तरह मैं करना चाह रहा हूं, अब ये आएगा तो मैं इसको रोज दोपहर को तकरीबन इससे थोड़ा कम खा लिया करूंगा। अच्छा। तो वो मेरी सेहत वैसे ही बहुत अच्छी हो जाएगी। पर अभी फिजा जो हम बनाने लगे हैं, वो जो हम बहुत पॉश रेस्टोरेंट्स में जाके बड़ी महंगी सी सैलेड खाते हैं ना, वो है ये। कुछ अज्जा इसके अंदर इस्तेमाल होंगे, आपने देखना है, और उसके बाद आपने इसको बनाना है, और आप मुझे दुआएं देंगे, और फिजा आपको बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, आपको पता है ना कि ज्यादा मैं खाऊंगी। हाँ, बिल्कुल। ये देखें जी, आपने जब भी आइसबर्ग सैलेड लेना है, उसको धोने के बाद उसको क्रिस्प रखने के लिए आपने ये देखें हाथ से उसको तोड़ना है। हमजा भाई के हाथ धुले हुए बिल्कुल साफ सुथरे, वो हेल्थ एंड सेफ्टी का बहुत ख्याल रखते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने इस चीज का वो नहीं करना। देखें, अगर हम नहीं करेंगे ये हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल,
तो फिर कौन करेगा, फिर हमारा इतना बताने का पढ़ाने का क्या फायदा। अच्छा, अब आपने जब भी आइसबर्ग लेटस लेनी है ना, आपने कोशिश करनी है कि आप बहुत बड़ी लेटस ना लें, ठीक है। अच्छा? हाँ, बहुत बड़ी लेटस लेने से क्या होता है कि वो अंदर से खराब लूज हो जाती है, मर जाती है ना? एग्जैक्टली। तो इट शुड बी क्रिस्प। साइज दिखाएं फिर आपने किस साइज, देखें ये इस साइज की, ठीक है, और फ्रेश होनी चाहिए। आप आइसबर्ग लेटस लें, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी गर्मी की वजह से ये विल्ट कर गई है, तो आपने क्या करना है, ये देखें मैं कैसे हाथों से तोड़ रहा हूँ, ये कितनी लाइट है, और ये हमारे गट में भी देखें कितनी लाइट होएगी, सही है ना। आपने क्या करना है, स्टॉक्स वाला पार्ट नहीं लेना, ठीक है, और इसको ठंडे पानी में वॉश करना है, बर्फ वाले, तो ये क्रिस्प हो जाती है। अच्छा, आइसबर्ग भी बहुत अच्छा काम करती है आपका खून साफ करने में ना। एक्सीलेंट। देखें जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जितनी लेटसेस, ये दिस इज वन ऑफ द लेटस, बॉब चॉय है, चाइनीज कैबेज है, वैसे ही लेटस है हमारा जो अपना सलाद का पत्ता है लोकल, वो है, ये सभी बड़ा बेहतरीन काम करती हैं। अच्छा, ये जो हमारी सैलड है, इसका नाम है, दिस इज आर वाटरमेलन सैलड विद वॉलनट्स एंड बेल्सामिक विनेग्रेट, ठीक है। ये बड़ी इंग्लिश जितना आपका कद लंबा उतना नाम लंबा मैंने रख के आ आपको देखें, आप ये देखें, आप मुझे बताएं ये आप किसको होना है, सादा सादा तरबूज का सैलेड क्यों नहीं बोल देते हम? ये आप सादी जुबान में तरबूज का सैलेड है, और एक्सप्लेनेशन के साथ, दिस इज वाटरमेलन बेल्सामिक डिलीशियस सैलेड, बेल्सामिक विनेगर के साथ बनेगी। खुद भी बीच का भूल गए। हाँ, मैं भी, देखें मेरे साथ भी हो जाता है, मैं भी इंसान हूं। अच्छा, ये देखिएगा, अब इसके ऊपर हम डालेंगे रिबन्स कैरेट्स के। हाँ, ये फराल कट करती है, ये उससे होता है ना वो जो पीलर, एग्जैक्टली। हाँ। आप बेशक नॉर्मल काट लें, ठीक है। अच्छा। हमने क्योंकि हम ऑन एयर हैं, तो हमने अच्छी लगती है ये अच्छा, इससे क्या होता है कि ये आराम से खाया जाता है, ठीक है, नहीं तो थोड़ी सी कैरेट सख्त होती है, ये नरम हो जाती है। खीरा भी अच्छा लगता है, बिल्कुल एग्जैक्टली। हैंडफुल ऑफ बेल पेपर्स। अब देखें, हमने इसको मिक्स नहीं करना, हमने इसको लेयर करना है, ठीक है। बेल पेपर्स ये ग्रीन वाले हैं, अगर आपके पास येलो वाले हों तो बहुत अच्छा है, वो स्वीटर होते हैं, रेड वाले उससे भी ज्यादा स्वीटर होते हैं। और अमरूद, ये देखें, आप अमरूद नहीं है, एप्पल, अमरूद भी डालना है। मीठे अमरूद, नाइस। एप्पल डाल लें, कोई भी फ्रूट इनकॉर्पोरेट कर लें। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट करना है। हाँ जी, बिल्कुल। थोड़ा सा प्याज, ओके, ठीक है। इसके बाद मैं एक और प्याज भी डालूंगा जो हमने पिकल किया, दिस इज विद पिकल्ड अनियन। हाँ, नाम में ना पिकल्ड अनियन था। दिस वाज वाटरमेलन सैलेड विद बेल्सामिक विनेग्रेट, वॉलनट्स एंड पिकल्ड अनियन। हमजा भाई भूल गए। हाँ, मैं भूल गया था। देखिए, मैं अपनी गलती माननी चाहिए। ये देखें, अब ये हमने पिकल्ड अनियन जो है ना, ये प्याज है, इसके अंदर थोड़ा सा चुकंदर है कद्दूकश किया हुआ, 4 से 5 चम्मच सिरका, थोड़ी सी शुगर और सॉल्ट। सादा व्हाइट वाला, जस्ट एक वाइट, ये नहीं व्हाइट वाला सिरका है। हाँ, व्हाइट वाला सिरका। देखें, आप एप्पल साइडर विनेगर भी ले सकते हैं, पर कभी कभी जो है ना, हमारा जो सिंथेटिक व्हाइट विनेगर है वो बड़ा अच्छा है। वाओ, ये दाल चावल के साथ भी ये अचार बहुत मजे का लगता है। ये देखें। अच्छा हमजा भाई, इसको आपने कद्दूकश करके डाला है, चुकंदर को हाँ जी, कच्चे चुकंदर को कद्दूकश, नो नमक, सॉल्ट एंड शुगर, सॉल्ट एंड शुगर एज वेल। हाँ, शुगर। अगर आप शुगर नहीं करना चाह रहे तो आप स्टीविया प्लांट शुगर कर लें, कैंड्रिल कर लें, कोई भी शुगर, अगावे कर लें, कोई भी सब्स्टिट्यूट कर लें। ये देखें, अब कलर्स देखें ना हमारे कितने अच्छे डिश में आते जा रहे हैं। फिजा को आ रहा है, फिजा पकड़े, आपने खाना है। हाँ, इट्स वेरी रिफ्रेशिंग। दाल चावल के साथ भी बहुत जबरदस्त लगेगा। इसमें फिर दाल चावल के साथ खाना है ना, तो थोड़ी सी लाल मिर्चें भी डाल लें। अच्छा, हाँ, ये देखें, याद हो गया। ये देखें, आज हमारी बेगम ने कैसे इसको पैक किया, जिस तरह हम इसके जंग पे लेके जा रहे हैं। हमारी बेगम नहीं होता, मेरी बेगम, मेरी बेगम, हमारी बेगम। अच्छा, एलिपिनोस भी जाएंगे इसमें, अब फिजा ने पकड़ लिया, फंसेंगी फिजा मेरी बात पे है। अच्छा, अब देखें, ये लोगों को बताने के लिए कि ये जो आम सलाद पत्ता है वो भी बहुत जबरदस्त चीज है आपके लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को डिटॉक्स करने के लिए। अच्छा। ठीक है ना, ये देखें, वो चला गया। फिर उसके बाद हमारे क्यूकम्बर्स, जिनके हमने बीज निकाले हुए हैं। अच्छा, ठीक है हमजा भाई, मैं ये प्याज खा रही हूँ। मैं देखे पहले शादीशुदा नहीं थी तो मैं प्याज बहुत खाती थी, कच्चा प्याज मुझे बहुत पसंद है। हाँ। हर किस्म का। अब मेरी शादी हो गई और आपने मुझे प्याज खिलाया, पता चला घर से निकाली जाऊँ। नहीं नहीं, कुछ नहीं होता। घर जाऊँ नहीं, हमारे भाई निकल जाओ, तुम्हारे प्याज खा के आइए तुम। नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई। और ये एंड पे हम थोड़ा सा कलर के लिए थोड़ी ये वेलवेटी होती है, थोड़ी फाइबरस होती है, थोड़ा सा पर्पल कैबेज, और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है तरबूज।
वाटरमेलन। अब देखिए कहने को तो ये एक सैलेड क्या थी, सजा है। पर इसमें कितना एफर्ट गया है हमारा इसको लेयर करने में, और तरीके से ये देखें, तरबूज भी देखें इतने प्यारे तरीके से कटा हुआ है, आज प्यारे प्यारे क्यूब्स बने हुए हैं, ये देखें माशाल्लाह। ठीक है, अब हम ये देखें, ये हमारी बन गई सैलेड, और वेरी इंपॉर्टेंट सूरत उबला हुआ चुकंदर हम उबला साथ हुआ? देखें, बॉईल करके जरा एडिबल रहता है, स्वीट हो जाता है। अगर आप उबालो ना चुकंदर थोड़ा सा कसीला होता है, और उबालने से तो कलर भी छुट गया ना। हाँ कलर बड़ा प्यारा कलर आता है। देखिए ना कितनी मजे की, हमने जब से शो कर रहे हैं फिजा, लोगों को कितनी मजे मजे की सैलेड्स बनाना बताई हैं, ये तो मुंह में सिखाई। जाते ही घुल गया। और स्वीट कितना मजे का, देखें कितना वेरी हुआ है। नाइस। सुने, इट्स वेरी नाइस। ये वो लोग जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं, गर्मियां हैं, तेजाबियत है, लिवर इश्यूज चल रहे हैं, उनके लिए ये बहुत जबरदस्त डिटॉक्स का काम करेगी ये सैलेड। उबला हुआ चुकंदर, वेरी नाइस। बिल्कुल। अब हम आ जाते हैं इसकी विनेग्रेट की तरफ। ओके। ठीक है, विनेग्रेट के लिए हम सबसे पहले लेंगे अपना बेल्सामिक विनेगर। ठीक है, अगर बेल्सामिक विनेगर नहीं है तो आप मत लें, अगर आपका टेस्ट नहीं डेवलप तो रहने दें, आप नॉर्मल विनेगर ले लें, लेमन जूस ले लें। ये वो जो आपने मुझे मंगवा के भी दिया है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और साथ थोड़ी सी सोया सॉस। ओके। अच्छा, सोया सॉस कोई नुकसानदेह नहीं होती है ना? नॉट रियली, फर्मेंटेड होती है। 2 चम्मच गुड़। ओके, गुड़ का भी इस्तेमाल हेल्दी है भाई हेल्दी ये है, देखिए। कोई शक नहीं। 2 चम्मच गुड़, थोड़ा सा पिंक सॉल्ट, जस्ट टू ब्रिंग इट अलाइव। क्योंकि देखिए सब्जियां हमारे यहाँ लोगों को अगर खिलानी है ना, तो उसको थोड़ा सा हमें वो करना पड़ेगा, थोड़ा सा काला नमक। काला नमक भी? एग्जैक्टली। अच्छा, आपने एक चीज नोट की, हमजा भाई पिंक सॉल्ट ही इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जब एक चीज आपको फायदा दे रही है और वो चीज पूरा भी कर रही है, तो व्हाई नॉट काला नमक। काला नमक क्या काम अच्छा, आपको करेगा? पता है काला नमक गट क्या के लिए भी होता अच्छा है? होता है। काला नमक रोस्टेड सफेद नमक होता है। हैं? हाँ जी। और साथ चटपटा इसमें कैसे हो जाता है फिर? वही ना, जब उसको रोस्ट करते हैं ना, उसको एक पॉइंट पे बर्न किया जाता है, तो उससे वो फिर ये वाला चटपटा। जायका। हाँ जी। और अब हम इसमें डालेंगे ऑलिव ऑयल। अच्छा, ये इसकी सॉस बनाई गई है यहाँ पे। इसकी असल में हम लोग dressing है। सैलेड्स बना तो लेते हैं, शक्लें भी निकाल लेते हैं, काट लेते हैं, मगर उनकी जो डिप और ये सॉस, ये चीजें जो होती है ना, ये जब तक अच्छी ना हो उससे फ्लेवर नहीं आता। एग्जैक्टली। देखिए कचूमर सैलेड तो हर घर में बनता है, चिली सॉस। ठीक है, ये केचप वाली चिली सॉस नहीं है, ये दूसरी हॉट सॉस है, चाइनीज खानों वाली। हाँ, exactly। जापानीज खानों वाली। अच्छा, इसको थोड़ा स्पाइसी कर दें फिजा। करते करते स्पाइसी, सैलेड स्पाइसी ना मजा ही नहीं आता। किक होना चाहिए थोड़ा। हाँ, और उसके लिए दाढ़ा मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुटी हुई मिर्च करें इस्तेमाल हमेशा। अच्छा। पाउडर मिर्चों में वैसे ही बहुत सी मिलावट होती है। हाँ, ये देखें कितनी केमिकल प्यारी डाले हमारी, होते हैं उन्होंने। देखें थिक सी ड्रेसिंग बन गई है। ठीक है, ये हम शक्ल देख ली? ओके, ये ड्रेसिंग की शक्ल दिखाते जाए साथ जी, साथ, ये इतना देखें। खूबसूरत। वाओ, आई लाइक इट, वंडरफुल वंडरफुल। वाओ हमजा भाई, सर, आई कैन इमेजिन, चीज बहुत ही कोई धांसू बन गई है। मैंने कहा ना आज हमारा स्पेशल शो था हाय हाय। और वाटरमेलन हमारी थीम थी। हाँ। तो फिर जब गेस्ट इतने जबरदस्त हों हाय हाय। तो फिर चीज तो आहा, जबरदस्त होनी क्या चाहिए। बात है। और एंड पे पुदीना, पुदीना। ज़बरदस्त मिंट खुशबू भी, और साथ में जायका। ये तो वाकई गर्मियों की रेसिपी है, ज़बरदस्त। अच्छा, नींबू भी। जस्ट सम टू ऐड सम फ्रेशनेस। ये देखें बेहतरीन किस्म की beautiful। हमारी वाटरमेलन बेल्सामिक भूल गया पिकल्ड मैं। अनियन, नहीं इट्स नो, इट्स वाटरमेलन सैलेड विद पिकल्ड अनियंस एंड बेल्सामिक विनेग्रेट एंड वॉलनट्स। वाह। जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हमारा इंग्रेडिएंट था एंड पे फिजा, जो थे वॉलनट्स। चूरा करके थोड़ा। हाँ, ये देखें, वाह, ये अब देखिए इसके अंदर हर चीज। हमजा भाई मैं खाने लगी हूँ और मुझसे सब्र बर्दाश्त नहीं हो अच्छा रहा। फिजा, मैं एक छोटा सा थैंक यू कहना किस चाहूंगा बात का? ऑन एयर अपनी क्या? बेगम को। ये सारी तैयारी वो करके देती है। वाह। अनमोल, थैंक यू। अनमोल, लव यू। हाँ वैसे अल्लाह ताला इतनी अच्छी बीवी आपको दे चुके हैं ना, हाँ, कि मैं बोलूँ कि आपको अल्लाह को भी शुक्र करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। ये इतनी अच्छी बीवी है, बस दे ही रखें, ले ना कभी भी। अल्लाह ना करे कि- रहे मेरे पास ही। क्या आज मैं क्या फिजा के साथ मैं भी कोई एक अच्छा सा हमजा भाई बैंटर। आज दुआना खा के दीवाने हो गए। हाँ, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं हमजा भाई, बिल्कुल। ब्रेक पे भेजे जरा।
लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वंडरफुल सैलड। ये अपने घर पे बनाए ये चीज़ें, जो चीज़ें यहाँ पर इतनी मेहनत से अपनी रिसर्च, अपनी नॉलेज यहाँ पर आपके साथ हमारे शेफ़ और हमारे हमजा भाई आपके साथ शेयर करते हैं, तो वो प्लीज़ बनाया भी करें ताकि हमारी मेहनत जो है ना वो रंग लेके आए। अच्छा, अब अगली रेसिपी क्या है? ये हमारा बहुत मज़े का एक बहुत सादा सा हम एक चिलर बना रहे हैं, कूलर, ठीक है, जो दैट्स मिंट लेमन, इट्स वाटरमेलन मिंट लेमन कूलर, ठीक है। क्या हो गया? क्या आज पता नहीं मैं थोड़ा सा ऑफ हुआ हूँ। कोई बात नहीं, हमने घर पे जाके ना अनमोल को बोलना आपकी गुद्दी पे रख के मतलब लगाए। लगाए। अच्छा, आज हमारा वाटरमेलन कूलर है बहुत मजे का, विद मिंट एंड लेमन। उसके लिए हम तकरीबन वील टेक 2 ग्लासेस। ये क्या है? ये तरबूज का जूस, सादा ऐसी हाँ, कुछ तरबूज का नमक जूस। कोई चीज ऐड नहीं है अभी नहीं, हम एंड पे डालेंगे ना। अच्छा। देखें, ये सादा तरबूज का जूस आया, इसमें हमारे कुछ लेमन के वेजेस जाएंगे, ठीक है। ये देखें, कुछ बहुत ही अच्छे से पुदीने के धुले हुए पत्ते। वाह। ये देखिए ना, गर्मियों में जब बच्चे बाहर से स्पोर्ट्स करके आ रहे हैं या कुछ भी करके आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है उन बच्चों के लिए। और साथ इसमें हम थोड़ी सी शुगर डाल रहे हैं, आप ब्राउन शुगर डाल दें या वट एवर इज ऑन हैंड वो ले लें फ्लेवर के लिए। हाँ जी। और साथ हमारा ब्लैक सॉल्ट था इधर, ब्लैक सॉल्ट। ये देखें, थोड़ा सा टच ऑफ ब्लैक सॉल्ट। ओके, इससे भी फ्लेवर एनहांस हो जाएगा चीनी के साथ ना। बिल्कुल, एग्जैक्टली। देखिए, सॉल्ट एंड शुगर टुगेदर एक बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। और आप अगर ब्लैक सॉल्ट नहीं, आप पिंक सॉल्ट ले लें, आप नॉर्मल नमक ले लें, और इसके अंदर हमारे जो लेमन वाला ड्रिंक होता है वो जाएगा, स्पार्कलिंग ड्रिंक, एनी लेमन ड्रिंक, कोई काइंड ऑफ सोडा, एनी सोडा, यस, ओके, काइंड ऑफ सोडा, प्लेन सोडा, यू टेक इट शुगर फ्री, टेक इट विद शुगर, इट्स एंटायरली टू योर चॉइस एंड योर मेडिकल कंडीशन। हाँ, मेडिकल कंडीशन भी देख लें। अच्छा, आपने इसमें आइस भी ऐड करनी है क्योंकि अभी मौसम बदल रहा है, हमारे बहुत से यहाँ दोस्तों का गला खराब है। हाँ। तो हम इसमें ज्यादा आइस नहीं ऐड कर रहे। आगे हिलाना जुलाना है इसको हमने। हाँ, बस थोड़ा सा, हल्का सा, जस्ट टाइनी बिट। ओके, चिकाया मुझे। और इसमें बर्फ डाल के चिल्ड करके इसको फ्रिज में रख के पिया ना, ये खराब तो नहीं होता जल्दी? नहीं, नॉट एट ऑल, आप सारा दिन रख सकते हैं। बस ये आपने जब स्पार्कलिंग ड्रिंक डालनी है ना, तो उस टाइम आपने उसी टाइम इसको यूज करना है। अच्छा, क्यों? फिर उसके बाद उसके बाद थोड़ा फ्लैट हो जाएगा, तो आप ये कि जूस अपना आप बेस बना के अलग रख लें। बस सर्व करने से पहले बिल्कुल आप अपनी ड्रिंक, या आप सिर्फ कार्बोनेटेड वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेमन थोड़ा तेज करके। मजे का है ना? वाकई आपको अच्छा लगा है? ये बहुत गर्मियों में दोपहर के टाइम अगर आप मील स्किप करना चाह रहे हैं तो उस टाइम ये बहुत अच्छा है। ये आपकी एसिडिटी को भी कंट्रोल करेगा, तेजाबियत को भी रोकेगा, और आपकी गालें गुलाबी गुलाबी रखेगा। गालें गुलाबी गुलाबी रखेगा। अच्छा, और क्या चीज होनी चाहिए जो जरूरी आपको लगता है? एक अब हम बना रहे हैं स्पेशली, एक हमारी बहुत प्यारी बेटी है सेट पे, उसके लिए, बट जनरली बच्चों के लिए भी। अच्छा। ठीक है, उसमें हम बनाएंगे बहुत ही मजे की पॉप्सिकल्स। पकाने के साथ? हाँ जी, उसको हम पकाएंगे थोड़ा। तरबूज को पकाएंगे? एग्जैक्टली, तरबूज के जूस को बनाएंगे। हाँ। पॉप्सिकल्स जो है ना, वो जी बहुत हर बच्चे की, जिसको हम कुल्फी, गोला बर्फ वाली कुल्फी जो होती है वो भी कहते हैं। तो इसमें हम लेंगे तकरीबन 1.5 कप जूस। देखिए, प्रिजर्वेटिव वाला या आर्टिफिशियल फ्लेवर वाले से बहुत अच्छा है कि आप बच्चों को फ्रेश वाली खुद बना के exactly, आप अच्छे तरीके से दें। इसमें अब हमारे तकरीबन 2 से 3 चम्मच जाएंगे चीनी के, 3-4 चम्मच। ये जरा बच्चों के लिए, तो देखिए हमें इसमें इतना चीनी को जो है ना वो नहीं आपने करना, बच्चों को लाइफ एंजॉय करने देते हैं। नींबू, हाँ, इसमें फ्रेशनेस ऐड करेगा नींबू। ये क्या? बीट। अच्छा, नहीं कोई नहीं, वो ये देखिए। अच्छा, इसमें शुगर लेवल थोड़ा हाई इसलिए रखते हैं कि सॉर्बे वाला टेक्सचर आए इसका, वो बिल्कुल बर्फ ना बन जाए, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल आइसी ना हो जाए। इसमें भी जाएगा वो काला नमक, फिर फ्लेवर निकालने के लिए? हाँ, काला नमक बहुत अच्छा है। कोई नहीं, खैर है। लाइफ में तो ये सब चलता है।
देखिए थोड़ा सा काला नमक फिजा है, ये देखें अब, ये देखें नींबू हमारा वो छलांग मार के चला मतलब गया। मैं कभी कभी इस तरह की हरकत होती है ना, मैं इस तरह से मैं कहती हूँ इतना पानी काफी है डूबने। ये देखें हम, अब देखें अब इसमें ये क्या- जेलेटिन भी डालेंगे क्या? नो नो नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अब हम इसको बस पॉप्सिकल मोल्ड में डालेंगे कुछ मिंट लीव्स के साथ और इसको हम फ्रीज करेंगे। और जब भी बच्चे कुछ इस तरह का डिमांड करते हैं आइसक्रीम टाइप, कॉस्ट इफेक्टिवली घर से निकालने एक आइस लॉली, ये देखें हम मोल्ड लाए हुए हैं, वाह, ये देखें। गरम गरम डाल दें या ठंडा करके थोड़ा डाल सा दें? इसको हम वो करके, हाँ, फिर कुछ नहीं होगा। नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये देखें। असल में हमजा भाई के घर के बर्तन ना हो ना, तो वैसे ही नए नए बर्तनों में एक्सपेरिमेंट है ना। हाँ ये आप लोग की तो आदत अपने बर्तनों की होती है ना, ये चीजों देखें, की। ये देखें, ये हमने ले लिया, ठीक है। अच्छा, खुशबू खुशबू कितनी प्यारी प्यारी आ रही है। वाटरमेलन पॉप्सिकल देखें, ये इवन बड़ों के बच्चों को छोड़े, जो वर्कआउट करते हैं, जो बच्चे कह रहा हूँ, जो लोग जिम जाते हैं वर्कआउट करते हैं, उनको क्रेविंग होती है, तो शुगर की जगह इसमें हनी कर सकते हैं। और ये एक बड़ा अच्छा प्री वर्कआउट भी बन सकता है तेज गर्मी में, कि अगर गर्मी बहुत ज्यादा है और Okay. आप उनको प्री वर्कआउट चाहिए या उनको जाके एनर्जी लेवल लो महसूस होता है, तो वो इसका इस्तेमाल करें, तो मैं कहता हूँ बेहतरीन है। लो कैलोरी एंड आपको एनर्जी भी देगा और आपके ग्लूकोज लेवल को भी मैनेज करेगा। जिम करते हुए आप लो और डाउन महसूस नहीं करेंगे। बस अगर बड़े खा रहे हैं या बड़े मतलब लोग जो डाइट पे हैं, तो वो इसमें हनी या शुगर सब्स्टिट्यूट कोई Add भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये देख। अच्छा, और ये क्योंकि हम लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी करें तो हमने एक खौलता हुआ डाल दिया, वरना आप चूल्हे का थोड़ा सा ठंडा कर एग्जैक्टली थोड़ा ठंडा करके देखिए, डेफिनेटली लाइव बनाने में और घर में बनाने में डिफरेंस होता है। और जब बड़े बना रहे हैं तो इसके अंदर अब देखिए, हम 2-3 बड़ों के लिए इसके अंदर पुदीने के 2-3 पत्ते ऐड कर दें, वो बड़ा अच्छा फ्लेवर ऐड करेंगे साथ, ठीक है। तो हमने 2 वेरिएशन कर दिया है यहीं पे। ये हमारे वाटरमेलन पॉप्सिकल्स भी तैयार हैं। क्या बात है सर। हमजा भाई, एक ब्रेक लेनी है आपने, ये तो तैयार हो गए आपके, और इनको हम एक रात फ्रिज में रखें और सुबह जो है इसको एंजॉय करना 3-4 घंटे में रेडी हैं। रेडी है ना। तो चलिए फिर ब्रेक लें, ब्रेक के बाद आते हैं। हम ले रहे हैं एक छोटी सी प्यारी सी ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। और नाज़रीन, ज़बरदस्त देखें यहाँ पे तरबूज की रेसिपीज़ आपको बना के दिखाई है हमजा भाई ने। और मैं ऑनेस्टली बताऊँ, ये सारी कारामद चीज़ें, इसमें कोई ऐसे एफर्ट भी इतनी नहीं थी, इतना टाइम भी नहीं लगा। हम अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, या फिर हमारे घर में अगर कोई दावत है तो थोड़ा सा डिफरेंट करके दिखाएं ना, ताकि आपकी दावत में से कोई नई रेसिपी लेकर जाए और आपको फ़ोन करके पूछे ज़रूर कि भाई बताओ ज़रा वो रेसिपी में क्या था, वो क्या किस तरह बनाया था। तो ये चीज़ें इसलिए भी हैं, प्रोग्राम पूरा देखा करें और फिर इस तरह से चीज़ें हैं ना वो नोट कर लिया करना, फिर अपने घर में ट्राई किया कीजिए, फिर आपको याद हो जाएगी। ये एक तरीका होता है रेसिपी फिर याद रहने का। अच्छा हमजा भाई, ये बताइए चेहरे के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, और किन ड्राई स्किन वालों के लिए या फिर ऑयली स्किन वालों के लिए किस तरीके से मुफीद है? देखिए, तरबूज हर तरह से एक बहुत ही बेहतरीन सब्जी स्लैश फ्रूट है, ठीक है ना। तो तरबूज को अगर हम देखें, हम मास्क से शुरू करें वाटरमेलन के या डिटॉक्स वाटर से? मास्क आप एंड में बता दीजिएगा, पहले डिटॉक्स वाटर। अच्छा, डिटॉक्स वाटर देखें, आजकल इसका ट्रेंड भी बहुत ज्यादा है, आपके स्टमक की एसिडिटी को भी न्यूट्रल करके रखता है, ठीक है। तो आपने पानी लेना है, 1 जग पानी लेना है। 1 जग पानी लेने के साथ आपने उसके अंदर जो है ऐड करने हैं कुछ खीरे, कुछ स्ट्रॉबेरी, कुछ ऑरेंज के स्लाइसेस, कुछ पुदीने के पत्ते, कुछ नींबू के स्लाइसेस, और आपने जग भर लेना है उससे, ठीक है। तो वो आपका एक बहुत अच्छा डिटॉक्स वाटर रेडी हो गया, जो आपकी जब उसको आपने सारा दिन पीते जाना है। नॉर्मली लोग पानी से बोर भी हो जाते हैं, तो ये बच्चियां, बच्चे और बड़े भी, उनको आप ये डिटॉक्स वाटर बना देंगे। इसके अंदर बड़ा प्यारा एक बड़ा हल्का सा फ्लेवर होगा। इसके अंदर एक चम्मच आप शहद का भी डाल दें इसमें, जिनको सूट करता है उन्हें, पूरे जग में, तो उससे कोई आपका वेट गेन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। स्लाइट स्वीट विद फ्लेवर्स, इन सबके आफ्टर टेस्ट के साथ एक बहुत मजे का पानी बन जाएगा। अब वो सारा दिन पिए, डिटॉक्स करेगा आपको अंदर से, एंड इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन, और आपके मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करके रखता है, और आपकी बॉडी के लिए जनरली बहुत अच्छा है। हमजा भाई, कुछ लोग कहते हैं कि रात को तरबूज खाएं तो फिर वो जो है ना हैजा भी हो सकता है, लेट टाइम पे खा लें, या फिर इसको दूध के साथ इस्तेमाल करें। कोई दूध पी ले और तरबूज खा ले तो भी फूड पॉइजनिंग हो जाए। उसमें थोड़ा एसिडिक होता है, एसिडिटी का सिर्फ एलिमेंट है थोड़ा, उस वजह से ये कहा जाता है। पर हमारे हमसाया मुल्क में, वहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो एक बड़ा प्यारा शरबत बनाती है, मोहब्बत का शरबत कह के। उसमें तरबूज, दूध और गुलाब का जो सिरप आता है वो जाता है,
ठीक है। अच्छा। तो वो लोग पी रहे हैं, सालों से पी रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तो डेफिनेटली अगर डॉक्टर्स ये कहते हैं तो इसमें कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होगी। बट आप मैंने तो सबको पीते देखा है, तो कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, और तरबूज को अगर फ्रिज में रख दो या खरबूजे को रख दो, आपको पता है ना कि चावलों में भी खुशबू आ जाती है, हर चीज में टेस्ट फ्लेवर आ जाता है तरबूज का, इसका बिल्कुल। इसके लिए क्या मैं करें? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात आपने कही है। उसके लिए जी इस तरह है कि आप तरबूज को हमेशा क्लिंग रैप में रखें, ठीक है। आप वैसे कहते हैं जी हम प्लास्टिक वेस्टेज नहीं करते, पर कुछ चीजें आपकी अपनी सेहत के लिए और अदरवाइज कोई भी चीज आप फ्रिज में जब रख रहे हैं क्लिंग रैप में रखें। आप शीशे के बर्तन में जब आप एक दफा आपने तरबूज खोल दिया है, आपने आधा काट के क्यूब्स करके रख लेना है शीशे के बर्तन में कवर करके। प्लास्टिक के डब्बे में नहीं, प्लास्टिक के डब्बे को तो मैं टोटली डिस्करेज करता हूं, ठीक है। प्लास्टिक इज नॉट फूड ग्रेड, और फूड ग्रेड प्लास्टिक शीशे से भी बहुत महंगा होता है। प्लास्टिक के अंदर आप इवन अपने सालन भी मत रखें, कोई चावल किसी किस्म की चीज, चटनी ना रखें प्लास्टिक में। प्लास्टिक जो है इट्स नॉट अ गुड इंसुलेटर, ठीक है। वो प्लास्टिक ना गर्म होता है ना ठंडा होता है। अच्छा, भले शीशे का बर्तन हो और प्लास्टिक का कवर हो तो भी नहीं, वो बेहतर है, कदरे बेहतर है, बट होना शीशे का चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं वजह क्या है। वो हीट और उसका ठंडे का इंसुलेटर नहीं है, मतलब वो हम रेफ्रिजरेट इसलिए करते हैं चीज ताकि वो ठंडी हो जाए, ठीक है। तो वो जब ठंडा ही नहीं करेगा तो अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ होएगी। जब प्लास्टिक के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ होएगी तो वो एक जर्म्स को इनवाइट करने वाला एनवायरनमेंट बन जाएगा। जो लोग कहते हैं घर से ही खाया था, पेट खराब हो गया, उसकी बहुत दफा वजह ये होती है कि वो खाना बासी होता है और हमें पता नहीं चल रहा होता। बैक्टीरिया तब पूरी तरीके से जब तक खाने में फैल जाता है ना, फिर कहते हैं उसमें स्मेल आती है। नहीं तो पहले बैक्टीरिया की डेवलपमेंट होती है, वो होती है कि टेम्परेचर सही पे ना अगर रखा हो। ठीक है। अब आखिरी जल्दी से मास्क बता दीजिए, फिर हम सेगमेंट को खत्म अच्छा, करेंगे। मास्क मैं एक बहुत मजे का आपको बताने लगा हूं, और ये बड़ा रिफ्रेशिंग और बड़ा कूलिंग मास्क है। आपने योगर्ट लेना है, ठीक है। योगर्ट के अंदर आपने थोड़ा सा चॉप किया हुआ, ब्रीक चॉप किया हुआ तरबूज डालना है, और साथ सोक किए हुए 1 टेबलस्पून चिया सीड, ठीक है। उसका आपने बहुत जबर, और एक पिंच ऑफ टर्मरिक वुड हेल्प फॉर एंटीसेप्टिक एंड एक्नी टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है। आपने ये मास्क बना के कोई 10-15 मिनट के लिए रेफ्रिजरेट कर देना है। जब ये अच्छा ठंडा हो तो अपने चेहरे पे अप्लाई करें और इसको ड्राई होने दें, और उसके बाद आप इसको रिमूव करें और आप देखें आपकी स्किन कैसे कोरियन स्किन की तरह ग्लेज करेगी। वाह, लाइक हमजा भाई की स्किन जैसी हो जाएगी। तो क्या बात है, हम तो कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच हमजा भाई, बड़ा अच्छा और बड़ी इफादियत वाली चीज़ों के बारे में आज आपने हमें बताया और हम इसको इस्तेमाल करेंगे। आई होप कोई चीज़ अगर मिस हो गई है तो इस रील को सेव कर लीजिए और अपनी तरबूज को एंजॉय कीजिए। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती, कभी इम्तहान देती है, कभी सब्र सिखाती है, और कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ बिल्कुल भी हम खुद को एक पहचान दे रहे होते हैं और पहचान रहे होते हैं खुद को, मगर वो जो रिश्ते जिनमें मोहब्बत हो और एक दूसरे के लिए जिसमें रिस्पेक्ट का एलिमेंट हो और सबसे बढ़कर सुकून हो जिस रिश्ते में, तो ज़िंदगी की हर कमी जो है ना वो भी खूबसूरत लगना शुरू हो जाती है। और ज़िंदगी का असल हुस्न भी यही है कि जब आपको वो सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएं, जो आपको समझे भी, आपको संभाले भी, और जो आपको आप जैसा रहने भी दे। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ज़िंदगी में आपका सुकून मिल जाए तो फिर उसे पहचान लीजिए और फिर उसे संभाल लीजिए और फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि हर किसी को ये नसीब नहीं होता। और आज मेरी ज़िंदगी का वो सुकून मेरे साथ इस स्टेज पे मौजूद है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज़ वेलकम मिस्टर एजाज खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू। कैसी तबीयत है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक है। I'm perfectly fine and you know, एक टाइम था कि मैं आपको पूछ नहीं सकती थी कि मुझे नहीं पता था कि पता नहीं हम मीडिया को फेस करेंगे, आएंगे या फिर ऑन स्क्रीन कभी ऐसे इंटरव्यू देंगे। तो मैंने आपके कपड़े पहन के इसी प्लेटफॉर्म पे अपने मॉर्निंग शो पे लोगों को कहा कि अगर आप मिलना चाहते हैं इजाज़ से तो मैं उनके कपड़े पहन कर आई हूँ, तो आप समझ लीजिए कि मैं आज इजाज़ ही हूँ, मिसेस इजाज़ बन के बैठ गई। और आज मैं ये सरप्राइज़ था लोगों के लिए कि मैं आज आपसे बिज़ाहिर लोगों की मुलाकात करवाऊँ, ताकि आप देख सकें कि जो फ़िज़ा जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, जिनके नसीब में अब जो शख्स हैं और जो मेरी ज़िंदगी के साथी हैं वो कैसे हैं, वो आप उनको खुद
ऐसे मिल सकें। तो खैर थैंक यू अगेन फॉर कमिंग। तो क्या कहना चाहेंगे आप एज होस्ट भी और एज बीवी? मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि आपने मुझ में ऐसा क्या देखा जो मुझसे शादी कर ली? ये पहली मर्तबा हो रहा है कि एक होस्ट भी और एक बीवी भी सवाल करी, वो भी दुनिया के लिए। मैं फिजा सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आप माशाल्लाह बहुत ऑनेस्ट हैं, ठीक है, और पर्सनैलिटी आपकी, ऑनेस्टी और पर्सनैलिटी दोनों चीज़ें मैच करती हैं आपकी सेम टाइम पे। तो दूसरा वेल नोन पाकिस्तान में आपको सारे लोग जानते हैं, इवन कि आप यूके में आती हैं उधर भी लोग आपको बड़ी मोहब्बत से प्यार से मिलते हैं तो खूबसूरत तो आप माशाल्लाह हैं, ठीक है, बहुत सारी। आई हैव लॉट ऑफ वर्ड टू से, आई डोंट नो व्हाट टू से, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा मेरी बात सुने, अब ऐसे तो मेरे से इंटरव्यू नहीं होगा जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे लगता है कि मुझे एज होस्ट बन के ही आपसे बात करनी पड़ेगी। लेट मी बी फिजा, देन आई कैन टॉक टू यू। व्हाट डू यू से? अलाउ मी टू? चले इजाज़ साहब, ये बताइए कि आपने फिजा को पहली बार कहाँ देखा? आपको पहली दफ़ा मैंने एक इवेंट पे देखा था जहाँ मुलाकात हुई थी। वैसे तो टीवी में देखा आपको पहली। तो क्या सोचा था कि कभी फिजा के साथ आप बात करेंगे? टीवी पे आपको फिजा पसंद थी या फिर ऐसे मिलने के बाद बात करके फिर आपको अच्छी लगी? नहीं, मिल के बात करके ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा, क्या दिल में क्या था? आस्ता आस्ता क्या फीलिंग्स आपकी डेवलप हुई थी जब आपने फिजा को देखा पहली बार? क्या फीलिंग्स थी? बड़ी अच्छी फीलिंग्स थी, मिलकर बहुत अच्छा लगा आपको तो दिल में था कि आपसे मैं बात करूं, आप कुछ कहूं आपको तो फिर मैंने आपको कहा शाय हैं शाय शर्मीले थोड़े से? थोड़ा सा, हाँ, पहली दफ़ा तो बात करते वक्त थोड़ा काफ़ी शाय था, लेकिन जब आपसे फिर बात होगी तो फिर पाकिस्तान की एक वेल नोन पर्सनालिटी, सेलिब्रिटी, होस्ट, उससे बात कर लूँ, ये कैसे सोचा शाय होने के बावजूद भी? ऑनेस्टली जिस तरह मैंने आपसे जब बात की ना, तो बात करके मेरे फिर वो जो शाय बिल्कुल ख़त्म हो गई थी मेरी, ठीक है, बात करके। हाँ, बात करके तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद घर जाके क्या सोचा? आप बिल्कुल जेन्युइन प्योर सोल हैं तो फिर मुझे बिल्कुल वो दिक्कत नहीं महसूस हुई आपसे कि मैं। घर जाके क्या सोचा फिर आपने? घर जाके मैंने ये सोचा सो लकी टू कि अब आपसे मेरी बात हुई इस तरह और फिर आपने मुझे मौका भी दिया कि मैं आपने मेरी बात भी सुनी। सो आई फेल्ट सो लकी माई सेल्फ। फिर बात आके कैसे बढ़ी? आपने नंबर कैसे दिया फिजा को? फिजा से कांटेक्ट कैसे हुआ? मतलब बातचीत कैसे, सिलसिला कैसे शुरू हुआ? एक शॉपिंग मॉल में मैं शॉपिंग कर रहा था, उधर आप भी थी। किस जगह पे? आपकी दोस्त थी एक, सेल्फ्रिजेस में थी, एजवे रोड पे, लंदन में। थोड़ा ऊंचा बोलिएगा, मुझे आवाज़ कम आती, मेरा एक कान जो है। सेल्फ्रिजेस में मुलाकात हुई थी लंदन में। ओके। आप शॉपिंग कर रही थी तो मैं भी उधर शॉपिंग कर रहा था, तो आपको मैंने देखा, आप फराल के कपड़े वगैरह देख रही थी ज़्यादा उधर। जब मेरी नज़र पड़ी ना आप पे, तो आप फराल के कपड़े देख रही थी, तो मैं बिल्कुल आपके बिल्कुल साइड पे था, पीछे मैं आपको देख रहा था, वॉच कर रहा था। तो फिर आप देखती थी, कुछ चीज़ें छोड़ जाती थी, कुछ ज़्यादा आप जिसे विंडो शॉपिंग कह रहे हैं ना, वो कर रही थी उस टाइम, मैं आपको देख रहा। पैसे नहीं होंगे मेरे को। तो खैर मैंने फिर जो चीज़ आप छोड़ रही थी ना, हाँ, तो वो मैंने वो चीज़, सेल्समैन था उधर मेरे साथ, तो उसको मैंने कहा ये भी पकड़ लें आप, ठीक है। एक चीज़ उसने पकड़ी, 2-3 आपने चीज़ें देखी, ज़्यादा आप फराल की चीज़ें देख रही थी। तो वो जो आप देख के चली गई थी ना, वही चीज़ें मैंने उसको कहा कि ये आप ले लो, ठीक है, इनको देनी है साथ जब ये इधर से निकले। तो उसके बाद ये हुआ कि उसको मैंने कहा कि बिल पेमेंट कर दो इसकी। तो आप निकल रही थी तो आपको वो बैग पकड़ा दिया गया। फिर आप मेरे पीछे भी आई, उसने, लड़के ने बता दिया आपको कि इन्होंने पे किया है। तो आपने मुझे क्या गालबन, आप अपना बैग भूल गए हैं या किसका, मेरा नहीं है ये। तो उधर आपसे मुलाकात पहली। ये चाल थी आपकी कोई पहले भी कभी किसी के साथ ऐसे अच्छी लगी थी, हाँ? एंड
आई अब वांटेड दुबई टू में टॉक। सेल्फ्रिजेस में, हैरिस वगैरह में तो बड़ी अर्बनें भी घूमती हैं, बड़ी प्यारी प्यारी चिकनी चिकनी हसीन हसीन लड़कियां भी घूमती हैं। पहले भी कई ये टेंट ये आप फिज़ा हैं? फिज़ा तो नहीं है उधर कोई भी। अच्छा, ज़िंदगी में पहली बार इस तरह किया था? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम किया था, मगर आपके कॉन्फिडेंस से लग नहीं रहा। मैं होस्ट हूँ, आपने माइंड में रखना है। बिल्कुल ऐसे फर्स्ट टाइम। सही तरह जवाब देना है, खुल के बात करें खुल ना। के बात कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम किया था। उसके बाद फिर आपने फिजा को नंबर कब दिया? क्या सिलसिला था? कैसे एक्सचेंज कैसे हुआ नंबर? नंबर फिर आपसे इसी तरह हुआ था ना कि अच्छा, पहले फिजा से आपकी इवेंट में मुलाकात हुई है? हाँ, पहले तो कितनी देर की बातचीत हुई है? पहले क्या? इवेंट पे आपको देखा था ना। अच्छा, ठीक है। और कितनी देर का मुलाकात थी? सिलसिला कितनी देर? वो इवेंट तो किस टाइप का इवेंट था? क्या था? लोगों को बताना तो है। आई थिंक मीट एंड ग्रीट था ना। मीट एंड ग्रीट था, ओके। और उसके बाद उसमें कितनी देर की मुलाकात वो थी? तकरीबन 2-3 मिनट की मुलाकात ही थी उधर। 2-3 मिनट की मुलाकात थी। फिजा की भी आपसे बातचीत हुई थी? नहीं, बाद में। ओके, आपके दिल में उस वक्त क्या आया था इवेंट वाले टाइम पे? आप अच्छी लग रही थी, देखा आपको बहुत खूबसूरत कपड़े लगी, अच्छे लग बड़ी रहे थे, अच्छी मेरे लगी। जूते योर या पर्सनालिटी, योर वेल अच्छा, पर्सन। और उसके बाद फिर ये शॉपिंग मॉल वाली बहुत सारे मुलाकात? लोग आपका वेट कर रहे थे बड़ी देर से, यू नो, उधर बैठे हुए थे। कुछ लोग तो बता रहे थे कि हम पिछले 5 घंटे से इधर आए हैं, वेट कर रहे हैं उनका 6 घंटे। मगर फिजा ने वो इवेंट अटेंड तो किया नहीं था, वो तो हाँ, आपने गेट से ही इवेंट चली गई थी। अटेंड इसलिए नहीं थे किया, आपको कुछ चीज़ नामुनासिब लगी थी उधर, तो आप चली गई थी उधर से। तो उधर फर्स्ट टाइम मैंने आप उधर मुलाकात हुई थी। उस वक्त कैसी लगी थी? बहुत खूबसूरत लगी थी। अच्छा, खूबसूरत लगी थी उस वक्त, और कुछ नहीं लगी थी उस वक्त? लव कुछ हुआ था, लव एट फर्स्ट साइट, या ये बाद में शॉपिंग मॉल के बाद कोई सिलसिला शुरू हुआ है? शॉपिंग बाद के बाद। अच्छा, सेकंड मुलाकात शॉपिंग मॉल पे, फिर ये चीज़ें हुई कि अच्छा। अब शॉपिंग मॉल पे तो आपको लव भी नहीं था, फिर आपने चीज़ें क्यों खरीद के दी, ये तो आपने बताना है। मतलब किसी भी लड़की को एक मुलाकात में कहीं हम मिलेंगे, दूसरी बार फिर मिलेंगे तो आप उसके लिए शॉपिंग करना शुरू कर देंगे। लव था नहीं तो फिर शॉपिंग क्यों की आपने? आप ना ले रही थी फराल के लिए। फराल को भी मैंने देखा हुआ था पहले, इसको टीवी वगैरह में देखा था ड्रामों किसी में नहीं जगह आती? पे। नहीं उसने तो उससे पहले किसी कभी प्रोग्राम में आपके देखा था, किसी प्रोग्राम, हाँ, हाँ, किसी इंटरव्यूज किसी वगैरह में, इंटरव्यू किसी वगैरह में शोज मैंने में। देखा था ऐसे शो में। ओके, ठीक है, देखा होगा जी। हाँ, तो फिर आप ले रही थी, मैं यही देख रहा था कि आप अपनी बेटी की शॉपिंग कर रही थी, आप अपनी तो कर नहीं थी रही। मेरी चीज़ें महंगी थी, उसकी सस्ती थी। खाली हाथ वापस जाऊंगी। हाँ, तो फिर आपके साथ जो लड़की थी ना, जो आप शॉपिंग कर रही थी साथ, आप शॉपिंग नहीं करा रही थी, वो मेरे साथ थी, मुझे उसको भी शॉपिंग करा के देनी पड़ी थी। दोस्ती मेरी बड़ी अभी तक अभी बहुत अच्छी दोस्त है। यूके में शी इज टू क्लोज टू माय हार्ट। हाँ, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी, तो उनसे भी मैंने नंबर लिया था आपका। अच्छा, फिर आगे बात कैसे बढ़ी? फिर नंबर कहाँ पे रिसीव हुआ? ये सब एक दूसरे का एक्सचेंज हुआ? नंबर उनसे जब हम दरवाजे से निकल रहे थे ना, तो आप लोग टैक्सी का वेट कर रहे थे खड़े होके, ठीक है? कुछ कहते थे गाड़ी का वेट कर रही थी, तो हाँ, मेरे पास कौन सी गाड़ी है यूके में, कोई बात नहीं, क्या बेइज्जती, चले। उबर वगैरह टैक्सी का वेट कर रहे थे उधर खड़े होके। तो मैंने फिर आपको कहा कि आप कहाँ जाना है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो आप पहले तो आप कह रहे थे नहीं हमारी टैक्सी आ रही है, हम चल जाते हैं। मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैं आपको छोड़ देता हूँ इधर। तो आप लोग हिल्टन में ठहरे हुए थे गालिबन। हम आपकी गाड़ी में कभी भी नहीं बैठते। वो जो मेरी दोस्त है ना खबीसनी, आपकी गाड़ी वो थी ना, क्या कहते हैं, जी वैगन। तो अब वो जिस सिग्नल पे खड़े हुए थे हम लोग, वो सामने से गुजरी जी वैगन जिसमें आप जा रहे थे। इसने मुझे मार मार के कोनिया बोला, अल्लाह क्या लड़का है, क्या अमीर है, क्या गाड़ी है, जी वैगन इसके पास, और तुम उसको मुंह नहीं लगा रही थी, तुम नंबर भी नहीं दिया। तो इस तरीके से बात शुरू हुई थी। इसने कहा मेरी दोस्ती करवा दो। वो तो उधर लोकल रहती है ना, शी नोज़ लॉट। तो मैंने उसकी दोस्ती करवाने के लिए आपसे सलाम दुआ की। फिर जब आपने मुझे कहा कि हम छोड़ देते हैं, मैं उधर ही जा रहा हूँ, तो फिर इसीलिए आपकी गाड़ी में बैठ गए, वरना मैं आपकी गाड़ी में कभी भी नहीं बैठ। सही कह, ठीक है। अच्छा, अब सिलसिला ये हुआ कि मैं इनकी गाड़ी में पीछे जाके बैठ गई, लड़की भी पीछे बैठ गई, जबकि लड़की भी आगे बैठना चाह रही थी, इनसे दोस्ती करना चाह रही थी। और वो है अच्छी शरीफ, मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है, अभी मुझे गालियाँ भी निकालेगी सुन के, मगर खैर वो आगे बैठना चाह रही थी, इनसे दोस्ती करना चाह रही थी, अच्छे भी लग रहे थे। और फिर मैं पीछे बैठी, वो भी मेरे साथ पीछे बैठ गई। इनको लग गया बुरा, ये कहते हैं मैं ड्राइवर थोड़ी हूँ, कोई एक बंदा आगे बैठे। अच्छा, अब आपने क्या किया था कि मेरी तरफ का दरवाजा उतर के खोला और मुझे उतार के आगे बड़े इज्जत से बिठाया। आप चाहते तो मेरी दोस्त को भी बिठा सकते थे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, फिर सिलसिला क्या हुआ? आपने छोड़ा तो फिर कहीं कॉफ़ी पे ले गए? हाँ, मैंने आपको ये भी कहा कि कॉफ़ी वगैरह पीनी है, आ जाएं, कॉफ़ी चाय पीते हैं, ठीक है? तो
आपने खैर 2-3 दफ़ा खैर नहीं, मैंने कहा बहुत मज़े की कॉफ़ी है, मैं खुद को लेके चलता हूँ। कॉफ़ी पे फिर बैठे हो तो थोड़ी देर कॉफ़ी वगैरह पी, आपसे गपशप हुई, यू नो, तो उसके बाद फिर आप वापस आ गई थी। तो नंबर कब हुआ? नंबर तो उससे मैंने ले लिया था ना, लड़की से आपका उसी टाइम। अच्छा, ले लिया था, ठीक है। तो फिर आप जब पाकिस्तान आई देन आई टेक्स्ट यू। हाँ, अच्छा, एक सेकंड, एक ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, आप यहाँ पर देख रहे हैं फ़िज़ा अली और एजाज़ खान की जो मोहब्बत है उसका सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ और अब क्या सिलसिला है। ठीक है, ब्रेक। वेलकम बैक। आज मेरे पास जो मेहमान हैं वो फ़िज़ा अली के हस्बैंड एजाज़ खान मौजूद हैं और हम उनकी लव स्टोरी जो है ना यहाँ पर बैठ के सुन रहे हैं। देखिए जी, फ़िज़ा अली हूँ तो मैं, मगर मैं भी अपनी होस्ट की सीट पे बैठी हूँ, तो मैं फिर अगर बीवी बन गई तो फिर मैं कैसे बात करूँगी। देखिए, अगर मैं बीवी बन गई तो एज़ बीवी तो सवाल नहीं कर सकती, इसलिए एज़ होस्ट यहाँ पे बात करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। आपने बताया कि फिर नंबर मिल गया, ठीक है, फिर आपने ड्रॉप कर दिया और उसके बाद पहला मैसेज जो था वो किसने किया? फ़िज़ा ने किया या आपने किया? नहीं, पहला मैसेज मैंने किया था। अच्छा, क्यों? अस्सलाम वालेकुम कहा था, पहुंच गई आप घर खैर से। तो पहुंचा के भी तो आप ही आए थे। पहुंचा के आए तो पूछने पहुंच गई घर। तो क्या आधे रास्ते से बस पे बैठा दिया था आपने? 12-13 अराउंड 12 to 13 आवर्स फ्लाइट थी ना वो आपकी जी, वाया दुबई जी, तो इसलिए मैंने पता किया कि आप पहुंच गई। अच्छा, वो पाकिस्तान जब मैं पहुंची पाकिस्तान थी, जब मगर आपका मैसेज मुझे पहले भी आया था, आप एक मैसेज भूल गए। वो जब आप प्लेन में बैठी थी, पहला मोहब्बत तो मैसेज, देखें, जब पहली मोहब्बत होती है तो उसका पहला मैसेज सब कुछ याद होता है, पहली मुलाकात, पहली फ़ोन कॉल सब याद होती है। वो आप भूल गए, आपने पाकिस्तान वाला मैसेज बोल दिया। जो बीच वाला मैसेज था वो किधर गया? हाँ, बीच वाला ये मैंने आपको भेजा था कि हैव ए नाइस जर्नी, वो वाला लंदन से जब आप प्लेन ले रही थी दुबई के लिए। खुल के बता दे ना, क्यों शर्मा रहे हैं? उस मैसेज में जो लिखा था बता दे, मैं बता दूं? आप बताएं। इन्होंने लिखा अस्सलाम वालेकुम, उसके बाद मैंने लिखा वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा, आई एम सॉरी, मेरी दोस्त बहुत ज़्यादा आपसे सवाल कर रही थी, आपसे बातें कर रही थी। आई एम सॉरी, मुझे गाड़ियों की इतनी उसकी मुझे नॉलेज नहीं है, तो मुझे नहीं पता था कि आपकी गाड़ी कौन सी है। और हुआ ये कि जब वो कीमत बता रही थी पीछे बैठ के कि फ़िज़ा अली तुम्हें नहीं पता ये गाड़ी कौन सी है, जी वैगन है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। तो उसने कीमत भी बोलना शुरू कर दी, इतने की आती है यहाँ पे, ये इतने की होती है, तो मैं इसके बारे में नहीं पता। मतलब शी वाज इंसल्टिंग मी, मेरी दोस्त मुझे जलील कर रही थी। तो मुझे अजीब सा लग रहा था कि मतलब मैं ऐसे तो सब कुछ जानती हूँ, तो गाड़ियों की मुझे कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं इनसे बहुत कम बात कर रही थी। ऐसी था, ऐसे ही है बिल्कुल। तो आप उधर रहती भी नहीं थी, आपको मैं रहती भी नहीं थी। तो फिर ना मैं इनको मैंने खुद मैसेज लिखा, मैंने कहा कि ये सीन था, बट एनीवे मेरी दोस्त है बहुत अच्छी एंड शी वांट्स टू बी फ्रेंड विद यू। तो अगर आप कहते हैं तो मैं उसको बोलूँ कि आपसे जो है ना इन टच रहे मेरे जाने के बाद भी ना। तो ये मैंने इनको मैसेज किया, तो उन्होंने आगे से ना काफ़ी देर को जवाब नहीं दिया। और फिर मुझे एक मैसेज आया कि मुझे तो आप बहुत अच्छी लगी। तो उसके बाद उनका फिर ये मैसेज मैंने देखा, तो मुझे लड़कियों को पता चल जाता होता है कि मैसेज किस हिसाब से। तो फिर मैंने देखा तो मैंने कहा अच्छा बात कुछ और है। मैंने कहा कि मुझे एक्चुअली ना मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, मुझे लाहौर जाना है, तो मेरी बेटी है और मुझे अपनी चीज़ें देखनी है। मैं दोस्त वगैरह नहीं बनाती, आप माइंड में कोई ये चीज़ें ना सोचिएगा। और अगर मैंने आपको अपना नंबर दे दिया तो आई डोंट टॉक विद एनी मेंस एंड ये मेरे कोई दोस्त वगैरह नहीं है, एंड आई डोंट मेक फ्रेंड्स। बॉयज़ को तो मैं बिल्कुल भी अपना दोस्त नहीं बनाती, मेरा कोई दोस्त ही नहीं है, तो आप ऐसा कुछ नहीं सोचिएगा। तो इन्होंने आगे से लिखा, हाँ मैं भी आपको अपना दोस्त बनाने का नहीं सोचा, कुछ और बनाने का सोच रहा हूँ। बात कुछ और शुरू हो गई। फिर मैंने इनको आगे से मैसेज ही छोड़ दिया, बिल्कुल आर्चीव में डाल दिया। उसके बाद एक दिन गुजर गया और एक दिन के बाद इन्होंने मुझे कहा कि मेरी फैमिली आपसे मिलना चाह रही है, अगर आप इधर ही मौजूद हैं। मैंने कहा वो सेल्फी वाला सीन होगा, फैमिली मिलेगी, घंटा 2 घंटा ज़ाया, मैं आई हुई हूँ शॉपिंग कर लूँ, कुछ घूम लूँ, कुछ खा पी लूँ, कुछ डाइनिंग कर लूँ, जो पैसे बचते हैं पॉइंट्स वो सब उड़ा के जाऊँ यहाँ पे। तो मैं ये सब कुछ माइंड में करके बैठी हुई थी। तो इनको मैंने करका दिया, मैंने कहा मैं नेक्स्ट आऊँगी तो आपसे फिर आपकी फैमिली में मुलाकात करूँगी। उनको मैंने बता दिया था कि मैंने फ़राल के साथ फिर आना है, तो बहुत जल्दी मेरी ऑफ थी, कुछ शो रिकॉर्ड करा के फिर मैं बेटी को लेके गई थी घूमने के लिए, उसका वीज़ा लगवाया था। तो उस टाइम पे इनको बता दिया था कि मैं बेटी के साथ आ रही हूँ। तो इन्होंने मुझे फिर इन टच पूछना शुरू कर दिया और फिर इन्होंने अपनी अम्मी से मेरी मुलाकात कराई। एक हम बाहर कहीं मुझे डिनर पे लेके गए, अपनी अम्मी को लेकर आए थे साथ,
और मुझे और फराल को पिक करके, और हम उधर भी उस वक्त भी हिल्टन में ठहरे थे, ऐसे ही है। तो वहाँ से पिक करके फिर मुझे ये ले गए और ले जाके तो इन्होंने बड़ा खाना खिलाया। और जिस रेस्टोरेंट की हमने बड़ी तारीफ़ें सुनी थी वहाँ पे, तो हम वहाँ पे खाना खाने के लिए बैठे थे, तो उन्होंने कहा खाने का टाइम ख़त्म हो गया, अब यहाँ पे कैबरे होगा कैबरे डांस होगा। अब इनकी अम्मी हम सारे परेशान, हमने कहा हम तो बात करने आए थे, हम तो खाना खाने आए थे, इन्हें ऐसे टेबलें ही हटा दी, वो फेमस था उधर का। अब हमने गूगल शुगल में, इन्होंने भी गूगल शुगल में देखा था, फिर रास्ते में हम ढूंढ रहे थे, तो खैर वो बुक कराए होटल और दूसरे फिर होटल में गए, वहाँ पे जाके बातचीत हुई, बैठे, फिर सिलसिला फिर क्या हुआ? फिर मैं तो पहले से आपको लाइक कर चुका था, अम्मी जान ने फिर आपको बहुत ज़्यादा पसंद किया, ठीक है। क्या कहा अम्मी ने मिलकर? अम्मी जान ने जब फराल भी मिली तो आपको अम्मी जान कहती हैं तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, बेटी भी, फ़िज़ा भी, ठीक है। आपकी फिर गपशप भी हुई अम्मी जान से काफ़ी देर, ठीक है। तो अम्मी जान ने कहा कि आप मुझे ये बताओ, पर कहने लगी कि इधर बात करूँ या कि घर जाके ये बताओ बात कैसे ही। मुझे 2-3 दफ़ा लड़ा आपसे पूछा? हाँ, मुझे कान में 2-3 दफ़ा गया कि कैसे बात का कैसे शुरू करूँ, मैं करूँ या तुम करोगे? हाँ। मैंने कहा आप नहीं करनी अम्मी जान, मैंने तो मिला दिया, आगे आप शुरू करें। उस वक्त आप फाइनल कर चुके थे कि आप प्रपोज करेंगे? हाँ। अम्मी को आपने मनाया था या अम्मी का दिल कर रहा था? ज़ाहिर अब कहा तो मैं नहीं था ना, बताया तो मैं नहीं था, लेकिन अम्मी जान शी वाज आल्सो एग्रीड इज वेल। तो अम्मी को क्या कह के मनाया था? अम्मी ने देखा था मुझे पहले टीवी पे देखा था? अम्मी जान ने आप, हाँ जी, आपको देखा था। अच्छा, तो अब फिर अम्मी मान गई थी जल्दी? आपका मेहंदी ड्रामा देखा था अम्मी जान ने। अच्छा। आपसे मिली तो अम्मी जान ने कहा इनका मैंने मेहंदी ड्रामा देखा। अच्छा। हाँ, तो अम्मी जान तो मान गई थी बिल्कुल। अच्छा। उसी टाइम तो उनको इशू नहीं था कि एक अम्मी कहते हैं आप अकेले रहते हो, यू नो, तो फ़िज़ा भी अब उनको पता था क्या है, यू नो। अकेले क्यों रहते थे? अपने दोस्त यारों को भी अपने साथ रख लेते, मोहल्ले वालों को भी रख लेते। अच्छा खैर, एक जीवन साथी तो चाहिए होता है ना आपकी लाइफ में, ऐसा ही है। वो भी आप जैसा। तो आपकी भी इसी तरह पास्ट लाइफ थी जो मेरी पास्ट लाइफ थी? ऐसे ही बिल्कुल। तो उस पास्ट लाइफ से गुजर के फिर आप अकेले थे? फिर आप ऐसे ही। तो आपको भी सहारा चाहिए था क्या? सारा चाहिए था, मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इतनी लंबी हूँ तो आपको लाठी लगी मैं क्या सहारे के लिए? क्योंकि इंसान जब दूसरी शादी करता है ना तो बड़ा फूंक फूंक के कदम रखता है ऐसे ही है बिल्कुल। कि कहीं दोबारा मसला ना हो जाए ज़िंदगी में कोई ऐसे। आपने अचानक कैसे सोच लिया कि ये लड़की जो है ना, ये शादी इससे करनी है? इस ब्रेक के बाद जवाब लूँगी मैं आपसे। ब्रेक लीजिए। ओके, तो जब मैं बात कर रही थी कि इंसान जब दूसरी शादी करता है तो बड़ा फूक फूक के कदम रखता है ना, सोच के समझ के कि मैं इस लड़की से शादी करूं या नहीं, फिर से मेरे साथ कोई मसले मसाइल कुछ ऐसे ना हो जाए। जैसे जाहिर सी बात है जब किसी ज़िंदगी में पहली कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो इंसान दूसरी बार फिर इस तरह से सोचता है ना। तो आपने नहीं सोचा? आप माशाल्लाह मैच्योर एज है आपकी भी, मेरी भी, ठीक है। तो इस दूसरा आपसे मेरी बातचीत भी हो चुकी थी, ठीक है। तो मुझे लगा कि आप कोई अलग, मगर आपने शादी की बात तो नहीं की थी मुझसे? नहीं, शादी की बात तो अम्मी के साथ ही करनी थी ना बैठ के। शरीफ हैं आप तो क्या हो गया अगर मुझसे भी पीछे से अगर ऐसे आप बात कर लेते? हाँ, कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि अम्मी जान के थ्रू करता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फिर जब अम्मी जान ने कहा कि बिल्कुल सही है आपके लिए, परफेक्ट, यू नो, रिश्ता है, तो फराल का भी जब उनको पता चला। हाँ, तो मैं ये पूछ रही थी कि बच्ची का सिचुएशन नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा था कि एक बच्ची की माँ से शादी करोगे तुम? बिल्कुल भी। उसको भी बाप का प्यार देना पड़ेगा, तो ये तो ज़्यादा सवाब वाली बात है। अच्छा, ये अम्मी ने कहा था आपने कहा था? माई सेल्फ, मैं भी एग्री था, अम्मी जान ने भी, उन्होंने कहा तो अम्मी जान ने मुझे कहा था इससे बढ़ के आपको और नेकी सवाब, इससे बढ़ के और क्या चाहिए आप? फिर किसने बात की? अम्मी ने बात की, आपने बात की? क्या बात की? बात तो मैंने की थी, लेकिन उनको साथ लेके। अच्छा, फिर मान गई फिजा? मान गई थी बिल्कुल, उसी वक्त मान गई थी? बिल्कुल उसी टाइम मान गई है। हाँ। क्या कहा था फिजा? कह रही थी ठीक है, गो हेड। रियली? कैसे, क्या कहा था उसने? गो हेड, रियली? कह रही बस
कह रही थी मिला दें मुझे, बस तो क्या बातचीत। क्या कहा था फिजा ने? है अम्मी जान ने? नहीं, फिजा ने क्या कहा था? गो हेड, फौरन कर ले। नहीं, मैं अम्मी जान की बात कर रहा हूं। शादी के लिए अम्मी जान की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अम्मी ने कहा था। हाँ, अम्मी जान की बात। मैं पूछी, मैंने मैं अम्मी जान अच्छा की- हाँ। ठीक है, तो अम्मी जान ने कहा गो हेड कर ले, मगर फिजा ने क्या कहा उस वक्त? फिजा ने क्या जवाब दिया, ये आपने बताया। फिज़ा ने तो मेरे साथ के पहले मुझे ये कहा, जब मैंने बात की तो फिज़ा ने मुझे कहा पहले मुझे जांचिए, पहचाने मैं कौन हूँ। फिर तो मैंने यही कहा, मैंने कहा मैं आपको जानता हूँ, आप एंकर हैं, वेरी फेमस एंकर हैं पाकिस्तान में। तो यही मैंने आपको कहा था कि एंकर होना कोई जानना थोड़ी होता, आप क्या जानते हैं, पहले मुझे जाने आप। हाँ, तो फिर क्या जाना मुझे? आपसे ज़्यादा बातचीत करके मैंने आपको जाना। ठीक है, क्या जाना, क्या बात करके क्या जाना? टीवी पे और पीछे फिजा में क्या फ़र्क है? जैसे जैसे मैं आपसे बात कर रहा था ना, ठीक है, तो जिस तरह मेरे से बात कर रही थी, मतलब बिल्कुल कोई इस तरह की आपने कोई बात नहीं में से की, किसी किस्म की गलत बात आपने करनी थी तो जो यानी कम्युनिकेशन जो हुई थी ना किस्म की हमारे दौरान जो कम्युनिकेशन हुई आपको थी। क्या पसंद आया फिजा में? अल्लाह, मैं वैसे तो दुनिया के सामने बहुत बड़ी खूब। दिलेर बनती हूँ, उधर मुझे सवाल ही नहीं हो रहा। बताया क्या क्या? पसंद आया आपको फिर फिजा में? आप खूब, सबसे पहले मुझे जो चीज़ अच्छी कोई भी लगी, खूबसूरत लगेगी खूबसूरत लड़की तो लगी, फिर आपका नहीं तो आपका वो जाना क्या मुझे दूसरों से अलग क्या जाना, मतलब ये तो सारे जानते हैं, टीवी पे देखते हैं मुझे। दूसरा मैंने ये देखा कि शोबिज़ की दुनिया में, जैसे मैंने पहले आप जहाँ मुलाकात हुई थी ना एक इवेंट पे, ठीक है, तो उधर से ही मैंने आपकी वो जो अच्छी चीज़ जिसकी वजह से आप चली गई थी इवेंट छोड़ के, वो भी मेरे माइंड के अंदर थी वो चीज़ भी। तो उसके अलावा भी आस्ता आस्ता जो ही मैंने आपको जानना शुरू किया, जो ना आपकी बहुत सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी, बहुत सारी। अच्छा, तो मैं काफ़ी हद तक आपको जान गया था, मैंने रोल भी बड़ा किया था आपको। और भी बड़ा किया था। हाँ, नेट कहते साइड हैं और में, भी बड़ा गूगल किया में, था। इधर उधर। और भी अब बड़ा- सारी बातें आप मुझसे लाइव पूछ रही है तो कुछ चीज़ें ऐसे भी रहने देती हैं। आप मुझे मैं आपको घर में भी कई बार कह चुकी हूँ, मुझे आप मत बोला करें, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं लगता। आप मुझे तुम भी कह सकते हैं, मैं आपकी दोस्त भी तो हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है ना? तो फिर आप कोई बताएं शक आगे, नहीं। फिर कहाँ से सिलसिला बढ़ा, फिर शादी की डेट, शादी कैसे हुई, शादी तक बात कैसे आई, वो कहाँ पे फिर सिलसिला शुरू हुआ? बस फिर जब अम्मी जान से उन्होंने भी फाइनल कर दिया कि यार गो हेड, ठीक है, आपसे भी बात होगी, तो फिर हमने सोचा कि ईद इज़ ए बेस्ट टाइम, ठीक है, तो ईद के मौके पे फिर आपसे भी बात, रमज़ान में तो आपसे बातचीत ज़्यादा शुरू हो गई थी ना। बीच में ये वर्जन रमज़ान था में तो ज़्यादा बात कि होगी। मैं बता देती हूँ, बीच में ये वर्जन था कि बातचीत शुरू हो गई थी थोड़ी बहुत, मगर हमारी जो सही वाली बातचीत शुरू हुई ना वो रमज़ान में ज़्यादा शुरू हुई। हम डेली इतनी बातें नहीं करते थे, बात होती थी, कॉल्स होती थी, मगर इतना ज़्यादा टाइम नहीं। मेरा फिर इनकी अम्मी को कॉल करना, कभी कोई चीज़ यहाँ से कोई लेके चले जाना, या उधर से भी इनकी अम्मी ने मुझे कोई जैसे बैग्स वगैरह ऐसी चीज़ें गिफ्ट्स करना, बड़े अच्छे अच्छे प्यार दुआएं, और ये सब कुछ सिलसिला शुरू हो गया था। मगर उसके बाद ये जो रमज़ान था, इसमें जो भी सिचुएशन आपको पता है जो चल रही थी, तो मैं अपनी चीज़ें जो है ना इनके साथ भी शेयर करती थी। ये सोशल मीडिया पे है ही नहीं, तो ये क्या करते थे, इन्होंने एक अकाउंट बनाया और अकाउंट बना के मुझे देखने के लिए सोशल मीडिया पे, तो ये वहाँ पे जो है ना देख चले गए जाके, इंस्टा और फेसबुक और टिकटॉक तीनों के अकाउंट बना के बैठे, जहाँ जहाँ मेरी कोई रील लगे, मेरे रमज़ान ट्रांसमिशन की कोई रील लगे, कोई अच्छी बुरी बात हो, कभी मैं ट्रॉल हो रही हूँ, कभी मीम्स बन रहे हैं, या फिर कोई मुझे बहुत प्यार कर रहा है, या कोई जो भी मेरी कोई मिमिक्री कर रहा है, तो वो ये चीज़ें देखते थे और देख के तो मुझे फॉरवर्ड भी करते थे, और ये मुझे कहते थे कि इनको बोलो, इनको मना करो, ये ऐसे बना रही है, इनको नहीं पता, ये तो आपको जानती ही नहीं है, ये नहीं जानते आपको, मुझे बोलते होते थे, मैं भी इनसे बात करती होती थी। फिर रमज़ान ऐसा गुजरा कि रमज़ान में हमारी ज़्यादा बातें हुई, ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा, बल्कि काफ़ी एक दो बातें बार ऐसे हुआ कि यहाँ पे अली राना, इसी जगह दस्तरखान होता था, अली राना, अली एन के सब हमारे साथ होते थे, और इनका मुझे जो है ना फ़ोन आ जाता था कि आपने टेंशन डिप्रेशन नहीं लेनी, आपने वैसे ही शो करना है जैसे आप करती हैं, जैसे आपको लोग पसंद करते हैं, आप सच्ची हैं और सच जो है आपके सामने आएगा। ऐसे मुझे बिल्कुल ऐसे। मजबूत करते थे ये। बस उसके बाद फिर इनकी अम्मी ने आना था, और मेरी फैमिली वगैरह के साथ वो जो सिलसिला होता है, और इन्होंने बात करनी थी मेरी फैमिली वालों से, मेरे भाई बहन वगैरह से। तो चांद रात को मैं आपको एयरपोर्ट लेने के लिए गई थी, और उस वक्त मैं अपने भाई बहनों से सारों से कॉन्फ्रेंस पे लगी हुई भी थी, मगर गई थी मैं और फराल अकेले, बिल्कुल ठीक है।
तो चांद रात को मुझे टेंशन ये थी कि मुझे शॉपिंग भी करनी थी, मैंने शॉपिंग की कोई नहीं थी, आखिरी टाइम था। मैंने इनको पिक किया और इनको, इनकी फैमिली को सबको लेके तो मैंने इनको पीसी छोड़ दिया। उसके बाद इन लोगों ने जो भी डिसाइड किया, जो मेरे फैमिली के साथ, इनके साथ जो भी डिसाइड हुआ, उसमें ये हुआ कि इन्होंने मुझे धमकी लगाई कि मुझसे शादी कर लो, अगर नहीं की तो मैं चला जाऊँगा, फिर ऐसे ही बैठी रहोगी सारी ज़िंदगी। ऐसा ही है, क्योंकि मुझे जोर की शादी आई थी, मैंने कर लेनी है। मगर मुझे आज तक इस बात पे समझ नहीं आता धमकी क्यों लगाई थी। सुने, धमकी क्यों लगाई थी? प्यार तो नहीं हुआ ना फिर? धमकी इसलिए भी लगाई थी, एक तो अम्मी जान भी साथ आई हुई थी ना, तो कि वो आपको पता है वो मेडिकेशन में उनका काफ़ी मेडिसिन वगैरह भी लेती हैं रेगुलर। खुल के बोले ना, घबरा क्यों रहे हैं, सही से बात करें ना। अच्छा फिर आगे क्या हुआ? तो आपने धमकी लगाई, अम्मी फोन पे बात नहीं करी थी मुझसे, धमकी आप इसलिए भी बात लगाई करी थी, थी, चेंज धमकी ना आप लगा रहे थे मुझे। चेंज ना, माइंड ना चेंज कर दे कहीं आप। माइंड ना चेंज क्यों? माइंड चेंज करना था मैंने, है? फिर तो फिर आप मान गई। फिजा को प्यार हो गया था आपसे? आपको भी हो गया था। असल बात ये है, फिजा ने क्या कहा था आपको, ये भी तो होता है। फिजा को हो गया था प्यार? आपको भी प्यार हो गया। क्या कह रही थी फिजा? हमने ये कहा था लव यू टू। वो तो आपको लंदन में हो गया था ना, वो पाकिस्तान आने से पहले मैंने लव यू टू कह दिया था। और सिलसिला मोहब्बत शुरू भी हो गई थी। बिल्कुल ऐसे ही है। मगर शादी के बाद ये सब चीजें नहीं थी उस वक्त। हाँ नहीं, उस टाइम ये चीजें नहीं थी। आपने कहा तो ये सरप्राइजली जो शादी हुई ना, ये मैं आपको बताती हूँ कि ये शादी कैसे हुई, बात तो है ना। अच्छा, एक ये सिलसिला भी था कि इनकी फैमिली के थ्रू, क्योंकि ये प्रपोजल था, यहाँ पर ये लव यू मोहब्बत ये सीन नहीं चल रहा था, यहाँ बात चल रही थी रिश्तों की, रिश्ते निभाने की और बंधन को जोड़ने की। इसलिए मैं इनसे बात कर रही थी, वरना समझ तो मुझे आ गई थी कि मुझे पसंद करता है, कि यहाँ पांचा शुरू हो गया है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। और फिर क्या हुआ? फिर शादी कैसे हुई? फिर क्योंकि मेरे माइंड में जैसा कि फिर अभी आप आएंगे तो बातचीत पक्की होगी, कोई मंगनी होगी, उसके बाद शादी होगी, फिर शादी कैसे हुई? शादी फिर जब अम्मी जान को साल लेके आया था तो करके जानी थी ना। अच्छा, तो फिर शादी कर ली तो गए क्यों नहीं? अब दिल ही नहीं कर रहा जाने को। आपने इतना प्यार दिया। असल में आपकी चीज़ बताता हूँ, मुझ ऑनेस्टली मैं ये एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा, ठीक है। आपने जो मोहब्बत प्यार, पूरे पाकिस्तान ने इतना प्यार किया है। मैं जिस जगह पे भी जा रहा हूँ, व्हील चेयर पर बैठे पेशेंट्स लेडीज़, वो भी मोहब्बत से प्यार से गले मिल रहे हैं, ठीक है। बहुत लोग प्यार कर रहे हैं, ठीक है। और मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा, पाकिस्तान में इतना लोगों ने प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि मैं बता नहीं सकता। ट्रोल भी किया लेकिन ज़्यादा ट्रोल किया आपके कपड़े पहनने की वजह से। मैं आपके कपड़े पहनकर आ गई, बड़ा ट्रोल किया। वो तो मेरे साथ जो आपके कपड़े पहनकर। अच्छा, उस वक्त क्या हुआ था जब मैं आपके कपड़े पहनकर आ गई थी? तो पीछे क्या हुआ था वो तो बताइए। पीछे क्या हुआ, मैं सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरे कपड़े नहीं है। मैं रूम में कपड़े ढूंढ रहा था, ठीक है। तो मैंने फरा को भी आवाज़ मारी, मैंने कहा मेरे कपड़े थे इधर पड़े हुए। तो उसने कहा भाई मैं देखती हूँ। थोड़ी देर बाद वो भी ना आई। मैंने कहा यार काहे का पाकिस्तान है, साला कपड़ा तक लुट गया इधर। ये दिल में ये भी ख्याल आया। तो काहे का पाकिस्तान है, कपड़ा तक लुट गया। फिर मैंने देखा थोड़ी देर बाद, 15-20 मिनट बाद आप आ गई, आपने पहने हुए थे कपड़े। तो आई बी वेरी सरप्राइज्ड टू सी। अच्छा, शादी पे बहुत लोग बात कर रहे हैं आपकी, मेरी शादी पे, कि हमने शादी पे जो है ना जेवर नहीं पहना, हीरा नहीं पहना, सोना नहीं पहना। अभी भी बहुत लोग बात करेंगे, क्लियर कर देते हैं कुछ चीज़ें, है ना, कि हमने सोना प्रमोट नहीं किया, हमने हीरे जवाहरात प्रमोट नहीं किए, हम फूलों से सजे थे। और जहाँ से फूल लेने के लिए गए थे उन्होंने पैसे भी नहीं लिए हमसे। उन्हें ईद वाले दिन हमें फूल ऐसे ही फ्री भेजे। और वो फूलों से सजावट की और फूलों से हमारा, है ना, आप दूल्हा और मैं दुल्हन बन गए, है ना। और हमें सजाने वाले भी घर वाले थे, हमारे अपने थे, हमारे अपने लोग। ऐसे ही कोई बाराती इतने ज़्यादा, कोई इतनी धूमधाम, कोई इतनी शादी की वेले फंक्शन, ये भी मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान चले, जो आपकी फ़ैन फॉलोअर्स उन्होंने बहुत प्यार किया। और आपके भाईजान ने भी मुझे एक बात की, उनका कामरान भाई का भी मैं नाम लेना चाहूँगा। कामरान भाई ने मुझे ये कहा था, इजाज़
मेरी जान भी चाहिए तो वो भी मैं आपको दूंगा। हाय, उसने अपनी जान से I प्यारी love it. बहन आपको दे दी है। I said love you Kamran bhai and he said love you too. आपको He's भैया such भी a बहुत great अच्छे soul, लगे। such a great soul, आपकी तरह है। आपको फैमिली अच्छी लगी? बहुत अच्छे हैं। इरम बाजी अच्छी लगी? इरम बाजी बहुत प्यार किया उन्होंने, बड़ी मोहब्बत की। माशाल्लाह, Thank थैंक you यू so सो much. मच। आप हमारी फैमिली में एंटर हो गए और वलीमा हमारा था वो भी बड़ा स्पेशल था। हमने वलीमे में बस घर वालों को खाना खिलाया और हम चले गए कुछ हॉस्पिटल्स में जहाँ पे जाके हमने पैसे जो थे वो पेशेंट्स को दे दिए और फिर हमने कहा कि ये ट्रेंड जो है वो सेट होना चाहिए, क्योंकि जो पैसे मैंने इनसे लिए थे वो कोई 35-40 लाख थे टोटल, और उसको हमने एनवेलपों में डाला, कुछ 1000 डाले, कुछ 5000 डाले, कुछ 6, कुछ 15, कुछ 20, कोई 25 ऐसे पैसे डाल के और हमने बहुत सारे एनवेलप्स बनाए और जाके फिर हमने मुस्तहकों की, बीमारों की, हस्पतालों में मदद की। और यकीन करें ये जो आप वलीमे वाले जो आपके ये पैसे हैं, मुझे लगता है अगर आप पाकिस्तान में भी कोई फंक्शन करते ना तो आपका 60-70 लाख भी लग सकता था, क्योंकि यहाँ पे बड़े चीज़ें हैं ना, आप सिंगर्स को बुलाओ, कव्वालों को बुलाओ, फिर वेले कराओ, फिर ये सारा पैसा उधर चला जाना था। तो उससे बेहतर हो गया कि कुछ लोगों की मदद हो गई। इसलिए मैं चाह रही थी कि आप लोग भी जब अपने कोई ऐसे इवेंट्स या फंक्शन करें तो कुछ मुस्तहक कर लें, खुशियाँ करें, अपनी भी करें, मगर कुछ मुस्तहकों के लिए भी सोच लें, तो आपके लिए मुझे लगता है सफ़र बड़े आसान हो जाएंगे। नहीं ऐसे ही है, बल्कि फिज़ा हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत सारी है यूके में ना, तो कोई भी मसला हो, जैसे इधर कोई क्वेकर था जाए या कोई और प्रॉब्लम्स वगैरह किसी किस्म की, फ्लड वगैरह, तो हम लोग दिल से सारे जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है तो हम वी लव टू हेल्प पाकिस्तान। सबसे पहले हमारे दिल में होता है पाकिस्तान। ऑलराइट, माशाल्लाह। तो मैं ये कहना चाहूँगा जो हमारी ओवरसीज़ कम्युनिटी है यूके में, यूरोप में, कि आप किसी एनजीओ को पैसे ना दें, ठीक है? नहीं, एनजीओ भी अगर सही है तो दे दें, मगर आपकी एतमाद में देखी हुई है चीज़ें। इधर आए पाकिस्तान, मैंने अपने हाथ से दें, जैसे आप मुझे लेके गई हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, 2-3 हॉस्पिटल्स में लेके गई हैं, ठीक है? आके अपने हाथ से दें, वो एक तो बंदे को तसल्ली भी हो जाती है, दूसरा आई वुड से कि ज़्यादा स्वाब भी है। अपने हाथ से जो चीज़ करेंगे ना, अब मैं तो नॉर्मली बहुत चैरिटी रेस करता था यूके में, मैं मस्जिदों में भी पैसे देता रहा हूँ, बहुत सारी मस्जिदें बनाई हैं हमने यूके में, लेकिन आप यकीन करें मुझे जो दिली सुकून आप जहाँ पे लेके गई ना मुझे हॉस्पिटल में, उधर अपने हाथों से दिया, मुझे उसका बहुत सुकून हुआ इस चीज़। वाह, क्या बात है जी। आगे भी अब ये काम करेंगे इंशाल्लाह, डेफिनेटली। अच्छा, फराल मेरे साथ मौजूद है, मेरी ज़िंदगी का हिस्सा, मेरा टुकड़ा, मेरी परी, ठीक है, मेरी डॉल। हाउ आर यू फराल? गुड, की जान जाइए, आपके लिए बड़े खूबसूरत से फ्लावर लेके आई हैं फराल, ठीक है? थैंक यू। और ये वो फ्लावर है कि हमें किसी ने दिए थे, हमने आपको दे दिए।